गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हमारी मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट सीरीज का लेसन 5 है। व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बेसिकली क्या है ये हम यहाँ अंडरस्टैंड करेंगे। Black box testing is a software testing technique in which tester evaluates the functionality of an application without knowing the internal code structure or implementation of the software। यानी कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर क्या करता है, हमारी एप्लीकेशन को एवेल्युएट करता है, उसको टेस्ट करता है, लेकिन उसको उस एप्लीकेशन की इंटरनल कोडिंग का, इंटरनल स्ट्रक्चर का और इम्प्लीमेंटेशन की नॉलेज नहीं होती है। तो फिर वहां पे परफॉर्म क्या किया जाता है, the test the focus is purely on inputs and outputs। यानी कि इस टेस्टिंग का जो फोकस है वो यूजर की इनपुट पे और यूजर की आउटपुट पे रहता है कि हम एप्लीकेशन को क्या इनपुट देते हैं तो क्या आउटपुट हमारी प्रोड्यूस होनी चाहिए। यानी कि दैट इज कंप्लीटली कि सॉफ्टवेयर क्या करता है, हम इस पे फोकस यहाँ पे करते हैं इंस्टेड ऑफ हाउ इट डज। मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे एक चीज को इलिस्ट्रेट करता हूँ। अब आप सपोज करो एक एप्लीकेशन को टेस्ट करें, जो सॉफ्टवेयर टेस्टर है वो एक लॉगिन मॉड्यूल को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो लॉगिन मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया जा रहा है। लॉगिन मॉड्यूल की टेस्टिंग जब परफॉर्म करेंगे तो यूजर क्या करता है, वहां पे जो हमारा टेस्टर है उसका फोकस क्या है, क्या हमारा टेस्टर इस लॉगिन मॉड्यूल के कोड को व्यू कर सकता है? नहीं, उसको वो कोड नहीं नजर आएगा। हमारे यूजर को सिर्फ क्या, एप्लीकेशन नजर आएगी। राइट, ऐसे एप्लीकेशन नजर आएगी, वहां पे जब लॉगिन पे क्लिक होगा तो लॉगिन नजर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे यूजर जो हमारा टेस्टर है उसको ये पता है कि इनपुट क्या है, अगर वो वैलिड लॉगिन डिटेल्स एंटर करता है टेस्टर, तो टेस्टर को ये पता है कि एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है। तो क्या होना चाहिए, लॉगिन हमारा सक्सेस हो जाना चाहिए। ठीक है। और अगर जो टेस्टर ये उसको ये पता है कि अगर वो इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स एंटर करेगा एप्लीकेशन में तो लॉगिन फेलियर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जो टेस्टर का फोकस है वो किस पे है, सिर्फ इनपुट पे और क्या आउटपुट हमारी यहाँ जनरेट हो रही है। टेस्टर को ना तो कोड की नॉलेज है कि इस लॉगिन मॉड्यूल के अंदर कोड क्या लिखा है, डेवलपर ने क्या कोड लिखा है, वो उसको नॉलेज नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, वो टेस्टर के लिए एक ब्लैक बॉक्स है। यानी कि जो टेस्टर है वो इस ब्लैक बॉक्स के इनसाइड इस कोडिंग को नहीं देख सकता और ना ही उसको इस कोडिंग की नॉलेज है। सो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इसका, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देते हैं कि मैं एक एप्लीकेशन को यहाँ पे हम देखते हैं और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। कि एज ए ब्लैक बॉक्स टेस्टर हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये एप्लीकेशन को ओपन किया तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो चुकी है। राइट, अब यहाँ पे क्या होगा कि एज ए टेस्टर मुझे इस एप्लीकेशन का कोड तो नजर नहीं आ रहा। ये जो प्रोडक्ट की यहाँ पे लिस्ट नजर आ रही है होम पेज पे, ये भी नजर आ रही है क्योंकि इसका कोड लिखा गया, डेवलपर ने इसका कोड लिखा है। अब मैं करता हूँ प्रोडक्ट पे क्लिक, तो जब मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये कहाँ पे जाएगा, अब ये हमें प्रोडक्ट की डिटेल पेज पे लेके जाएगा। तो एज ए टेस्टर मेरा फोकस सिर्फ इतना है कि जब मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या मैं उस प्रोडक्ट की डिटेल पेज पे मुझे एप्लीकेशन लेके जा रही है। यस, लेकिन मुझे इसका कोड नजर नहीं आया कि ये डिटेल प्रोडक्ट पे क्लिक करने से प्रोडक्ट की डिटेल पेज पे कैसे आया, उसका क्या कोड है, मुझे एज ए टेस्टर उसकी नॉलेज नहीं है। बट मुझे इतना पता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे आना चाहिए। अब ऐड टू कार्ट पे जब क्लिक करेंगे, तो ऐड टू कार्ट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ये पता है कि मेरा प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो जाना चाहिए। इसके लिए भी डेवलपर ने कोड लिखा है। तो कोड मुझे यहाँ पे ना नॉलेज है ना मुझे नजर आ रही है। तो मैंने सीधा कार्ट पे मैं जाऊंगा और मैं ये देखूंगा क्या मेरा प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो चुका है। तो ये प्रोडक्ट में कार्ट ऐड हो चुका है। ठीक है ना, तो ये हो चुका है। अगर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो क्या यहाँ पे डिलीट, मेरा प्रोडक्ट डिलीट हो रहा है? तो आप देख रहे हैं मैं सिर्फ इनपुट और आउटपुट पे यहाँ फोकस कर रहा हूँ कि ऐड करने से प्रोडक्ट ऐड हो जाए, डिलीट करने से डिलीट हो जाए। और इन द सेम वे कोई भी और मैं फंक्शन यहाँ परफॉर्म करूँ, मुझे सिर्फ वहां पे इनपुट और आउटपुट पे फोकस करना है। सो दैट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, की जो हमारी टेस्टिंग का जो फोकस है दैट इज ऑन इनपुट एंड आउटपुट।
हमें उस एप्लीकेशन के इंटरनल कोड की कोई नॉलेज नहीं है, कैसे स्ट्रक्चर बनाया गया, क्या इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है, नो नथिंग। हम सिर्फ वहां पे इनपुट और आउटपुट फोकस करते हैं। आई होप ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता लगा है। अब जो की ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेन क्या है? टेस्टर हैज नो एक्सेस टू द सोर्स कोड। हमारा जो टेस्टर है उसके पास सोर्स कोड का कोई एक्सेस नहीं है, बट स्टिल वो टेस्टिंग को परफॉर्म करता है। अगला करेक्टरिस्टिक क्या है? टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन। तो जब सोर्स कोड का एक्सेस है नहीं तो टेस्टिंग किस बेस पे की जाती है? हमारी जो टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है दैट इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो हमें क्लाइंट से मिलते हैं। क्लाइंट बताता है कि भाई प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जाना चाहिए, ऐड टू कार्ट करूंगा तो प्रोडक्ट ऐड हो जाना चाहिए, डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाना चाहिए। वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हमें टेस्टिंग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से मिलती है। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फोकस ऑन यूजर इंटरफेस फंक्शनैलिटी एंड बिहेवियर। जो हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसका पूरा जो फोकस है वो हमारी एप्लीकेशन के इंटरफेस पे, उसकी फंक्शनैलिटी पे, उस पे, बिहेवियर पे, कि हमारी एप्लीकेशन कैसे काम करती है। ये उसका मेन फोकस रहता है। अब एडवांटेजेस क्या है हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के? ऑब्वियसली कुछ एडवांटेज मिलेंगे हम यहाँ पे। क्या? नो प्रियोर प्रोग्रामिंग नॉलेज रिक्वायर्ड। तो यानी कि जो टेस्टर है उसको प्रोग्रामिंग नॉलेज होना जरूरी नहीं है, उसके बावजूद भी विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एक टेस्टर है वो क्या कर सकता है? पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकता है। अदरवाइज हमें टेस्ट, अगर ये चीज पॉसिबल ना हो तो हमें टेस्टिंग के लिए भी उन्हीं रिसोर्सेज को एंगेज करना पड़ेगा जिनको प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो। बट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आप टेस्टर एंगेज कर सकते हैं जिनको प्रोग्रामिंग की कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हेल्प्स आइडेंटिफाई मिसिंग फंक्शनैलिटी। इसका एडवांटेज ये है कि जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो प्योरली एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी पे फोकस करती है कि हमारी एप्लीकेशन में कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज हैं और वो कैसे काम कर रही है। तो जब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आप परफॉर्म करते हो तो वहां पे हमें कोई भी मिसिंग फंक्शनैलिटी वहां पे हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या कोई वहां पे कोई फंक्शनैलिटी है जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो मिस है पूरी पूरी फंक्शनैलिटी, या हमारी कोई फंक्शनैलिटी वहां पे मिस हो या प्रॉपरली काम नहीं करे तो वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमें आइडेंटिफाई हो जाएगी। और तीसरी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेस्ट फ्रॉम ए यूजर परस्पेक्टिव। अब जो टेस्टर है वो कोडिंग को तो देखता नहीं है, ठीक है ना, वो उसको कोडिंग से कोई, उससे ऐसा उसका कंसर्न नहीं है। उसका जो मेन कंसर्न है कि वो ये है कि यूजर परस्पेक्टिव, जो एंड यूजर है हमारी एप्लीकेशन का। अब यहाँ पे एक चीज और देखो जो कनेक्ट होगी कि जो हमारी एप्लीकेशन का एंड यूजर है, अगर कोई एप्लीकेशन, कोई जो एंड यूजर है वो क्या, उस एंड यूजर को भी क्या कोड नजर आएगा? उसका मेन कंसर्न क्या है? उसका मेन कंसर्न सिर्फ फंक्शनैलिटी पे है। जो एंड यूजर्स हैं जिन्होंने रियल में इस एप्लीकेशन को यूज करना है तो उनको भी कोड से कोई लेना देना नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। तो हम जो टेस्टर्स हैं यहाँ पे वो क्या करते हैं, इसमें यूजर्स पर्सपेक्टिव से टेस्टिंग की जाती है कि एंड यूजर कैसे इसको यूज करेगा, क्या सोचेगा, कौन कौन से उसके माइंड में केसेस आएंगे, वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेस्ट करता है। तो इससे बहुत ही हमारी जो टेस्टिंग परफॉर्म होती है वो एंड में जो हमारा यूजर है उसके लिए फुल्ली वो हमारी एप्लीकेशन फिट होती है यूज करने के लिए। और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्यों? क्योंकि हम कोड को नहीं देख पा रहे हैं। तो कुछ डिसएडवांटेजेस के हैं, दैट इज लिमिटेड कवरेज ऑफ इंटरनल लॉजिक। क्योंकि हमें ये कोड तो नजर आ नहीं रहा, तो हो सकता है कि मैं जो टेस्टिंग परफॉर्म करूं उसमें कोई पर्टिकुलर जो हमारा लॉजिक है वो मैं टेस्ट ना कर पाऊं, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है। और कैन मिस लॉजिकल और स्ट्रक्चरल एरर। जो हमारी कोड है हो सकता है उस कोड के अंदर भी कुछ हमारे एरर्स हों, तो डेवलपर टेस्टर को तो नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है वो उन, हो सकता है कि वो इन बग्स को मिस करेगा ऑब्वियसली, कि क्योंकि वो ये नहीं देख सकता कि उस एप्लीकेशन में कोई लॉजिकल या स्ट्रक्चरल बग है। क्यों? क्योंकि उसको कोड वहां पे एक्सेस नहीं होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। और जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसको परफॉर्म करने की कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? इक्वलेंस पार्टीशन, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, डिसीजन टेबल टेस्टिंग, स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग एंड एरर गैसिंग। ये कुछ टेक्निक्स है हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की। क्योंकि हमें जो है कोड की तो नॉलेज नहीं है, ना ही हमें कोड का एक्सेस होता है एज ए टेस्टर। तो हम अपनी टेस्टिंग को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को?
उसके लिए हमें ये टेक्निक्स हेल्प करती हैं: ई प्लस पार्टीशन, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, डिसीजन टेबल, स्टेट ट्रांजिशन एंड एरर गैसिंग। तो इन टेक्निक्स को यूज करके हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें हम ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी को हम वैलिडेट करते हैं, और जितने भी बग्स हैं हम वहां पे फाइंड आउट करते हैं। तो ये था ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का एक ओवरव्यू। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया है कि ब्लैक बॉक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, राइट। तो आने वाले वीडियोस में हम फर्दर जो टॉपिक्स हैं वो अपने कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियोस जो आप गो थ्रू कर रहे हो इससे आपको जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की नॉलेज है आप वो गेन कर रहे हैं, और आप इस वीडियो को व्यू करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।